Hello everyone, welcome back in Anju English Academy. In today's video, we will learn about singular and plural nouns. So let's start the video. Noun is the name of a person, place, thing or an idea. And when we talk about one person, place, thing or an idea, then it is called a singular noun. And when we talk about more than one, then it is called a plural noun. It means जब हम एक की बात करते हैं तो वो singular noun होता है, और जब एक से ज़्यादा की यानी कि 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा की बात करते हैं तो वो plural noun होता है. For example, if I say boy, it means one boy, and when I say boys, then it means more than one boy. So boy is a singular noun and boys is a plural noun. It means एस लगाकर हमने प्लूरल फॉर्म कर दिया. अब कुछ बच्चे एग्जाम्स में क्या करते हैं, जहाँ मन होता है एस लगा देते हैं और जहाँ मन होता है ई एस लगा देते हैं. बट इन इंग्लिश वी हैव सर्टेन रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन बनाने के लिए इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करके अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो आपका प्लूरल वाला क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा. और इसके लिए जितने भी रूल्स हैं वो सब रूल्स मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना ताकि प्लूरल से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं. तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से. रूल नंबर 1, बाय एडिंग एस टू मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स, यानी कि जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ एस ऐड करके हम प्लूरल बना सकते हैं. तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनके साथ एस लगाकर हम प्लूरल फॉर्म करते हैं. किड, किड्स. पेपर, पेपर्स. कैट, cats. Hat, hats. Day, days. Duck, ducks. Nest, nests. Tree, trees. Girl, girls. Boat, boats. Book, books. Pen, pens. Rule number 2, by adding es to the nouns ending in s, double s, ch, sh और x, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में s हो, डबल s हो, ch हो, sh हो या x हो, तो उनके एंड में हमें सिंपली es ऐड करके प्लूरल बनाना है. इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं. क्लास का प्लूरल होता है क्लासेस. तो इसमें देखिए क्लास में डबल एस है लास्ट में, तो हमने इसके साथ es ऐड कर दिया तो ये क्लासेस हो गया. उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. इंच, इंचेस. टॉर्च, टॉर्चेस. ग्लास, glasses. Bunch, bunches. Gas, gases. Dish, dishes. Cross, crosses. Witch, witches. Wish, wishes. Church, churches, churches. Dress, dresses. तो इस तरह से हमने es ऐड करके प्लूरल बनाया. रूल नंबर 3, बाय एडिंग s टू द वर्ड्स एंडिंग इन अ वोवल प्लस y, यानी कि किसी वर्ड के लास्ट में एक वोवल हो और उसके साथ y हो तो हमें सिंपली s ऐड करके प्लूरल बनाना है. वोवल कौन से हैं, a, e, i, o, u, इनमें से कोई वर्ड हो और साथ में y हो, जैसे कि डे, डेज. डे में एक तो a है जो कि वोवल है और साथ में y है तो हमने s लगाकर प्लूरल बना दिया. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. की, कीज. की में लास्ट वर्ड e और y है तो हमने s लगा दिया. टोए, टोएज. जोए, जोएज. रे, रेज. वे, वेज. मंकी, मंकीज. डोंकी, डोंकीज. तो इस तरह से हमने वोवल और वाई के साथ एस को ऐड करके प्लूरल बनाया. रूल नंबर 4,
by adding IES to the words ending in a consonant plus Y। यानी कि किसी वर्ड के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ Y हो तो हमें क्या करना है, Y को रिमूव करके उसकी जगह IES को ऐड कर देना है। याद रखिए कॉन्सोनेंट और Y होने पर Y को हटा देना है और उसकी जगह IES ऐड कर देना है। तो इसे एक एग्जाम्पल से भी देखते हैं हम। बेबी, बेबीज, बेबी के लास्ट वर्ड हैं बी और वाई, यानी कि बी कॉन्सोनेंट है और उसके साथ वाई है तो हमने वाई को हटाकर IES लगा दिया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रॉफी, ट्रॉफीज, इसमें भी HY है तो H कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हमने Y को हटाकर IES लगा दिया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आर्मी, आर्मीज, सिटी, सिटीज, berry, berries, sky, skies, cry, cries, story, stories, family, families, lady, ladies, fly, flies, डायरी, डायरीज। तो डायरी में भी देखो लास्ट में RY है, R कॉन्सोनेंट है और Y है तो हमने Y को हटाकर IES लगा के प्लूरल बना दिया। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट और Y हो तो हमें क्या करना है, Y को हटाकर IES लगाकर प्लूरल बना देना है। अब देखते हैं रूल नंबर 5। Rule number 5, by adding ES to the words ending in a consonant plus O। यानी कि किसी वर्ड के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ O हो तो हमें क्या करना है, उसके साथ ES को ऐड कर देना है। तो इसे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंगो, मैंगो का प्लूरल होता है मैंगोज, तो इसके लास्ट वर्ड क्या है, GO। जी तो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ है O, तो हमें क्या करना है, इसके साथ ES को ऐड कर देना है तो बन गया मैंगोज। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी तरह के। कार्गो, कार्गोज, टमाटो, टमाटोज, पोटैटो, potatoes, buffalo, buffaloes, mosquito, mosquitoes, hero, heroes, echo, echoes, zero, zeros। Rule number 6, add only S with some words ending in O। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो O से एंड होते हैं पर उनके साथ हम ES ना लगाकर सिर्फ S लगाते हैं। ऐसे वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। कई बार तो कॉन्सोनेंट प्लस O होता है और कई बार वोवेल प्लस O होता है, तो उनके लास्ट में आपको ES ना लगाकर सिर्फ S लगाना है। जैसे कि फोटो, फोटो के साथ हम S लगाकर प्लूरल बनाएंगे फोटोज। फोटो के लास्ट में TO है, फिर भी हमने इसके साथ S लगाया है। तो ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि जू, जूज, स्टूडियो, स्टूडियोज, ओटो, ओटोज, वीडियो, वीडियोज, मोमेंटो, मोमेंटोज। Rule number 7, by adding VES to the words ending in F और FE। यानी कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर F आया है या फिर FE आया है तो हमें क्या करना है, F और FE को रिमूव करके उसकी जगह VES को ऐड कर देना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाइफ, नाइव्स, नाइफ के लास्ट में FE है तो हमने FE को रिमूव कर दिया, हटा दिया और उसकी जगह VES को लगा दिया। तो इस तरह से हमने प्लूरल बना दिया। उसी तरह से वाइफ, वाइव्स, लाइफ, लाइव्स, शेल्फ, शेल्फ्स, लोफ, लोव्स, हाफ, हाफ्स, काफ, calves, thief, thieves,
wolf, wolves। अब हम देखेंगे इरेगुलर प्लूरल्स। इससे पहले हमने जितने भी प्लूरल्स बनाए हैं वो सब थे रेगुलर प्लूरल्स, और रेगुलर प्लूरल को हमने बनाया था एस या ईएस को ऐड करके। अब हम बनाएंगे इरेगुलर प्लूरल। इरेगुलर प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं वो हम देखते हैं बाय सिंपली चेंजिंग देयर स्पेलिंग, यानी कि किसी वर्ड की स्पेलिंग को चेंज करके जब हम प्लूरल्स को फॉर्म करते हैं तो वो प्लूरल्स होते हैं इरेगुलर प्लूरल्स। तो देखते हैं इंग्लिश में कौन कौन से इरेगुलर प्लूरल्स हैं। ओक्स, ऑक्सन, ओक्स के साथ हमने en लगाकर ऑक्सन बना दिया। टूथ, टीथ, डबल ओ की जगह हमने कर दिया डबल ई तो बन गया टीथ। फुट, फीट, इसमें भी डबल ओ की जगह हमने बना दिया डबल ई। गूस, गीज। चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड के साथ REN को ऐड करके बन गया चिल्ड्रन। और मैन का मैन ही प्लूरल होता है, बस स्पेलिंग चेंज होती है, MAN की जगह हो जाएगा MEN। और माउस का प्लूरल होता है माइस। तो इस तरह से ये सब हैं इरेगुलर प्लूरल्स। आई होप आपको रेगुलर और इरेगुलर सभी तरह के प्लूरल्स को फॉर्म करने के रूल्स अच्छे से याद हो गए होंगे। इनको बार बार रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए तो आपके प्लूरल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।